Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Mathematics. Class 9th in Metric. 1.3 exercise. Ordered pair. Ordered pair क्या होता है? देखिए, an ordered pair consists of two elements that are written in the fixed order. कंसिस्ट ऑफ दो एलिमेंट्स पे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं एक ही ऑर्डर में. द पेयर एलिमेंट दैट अकर इन द पर्टिकुलर ऑर्डर दैट आर इनक्लोज टू इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो एक ही देखिए जो स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स हो जाए उससे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. द पेयर ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन पर्टिकुलर ऑर्डर एंड आर इनक्लोज टू ब्रैकेट्स आर कॉल्ड सेट ऑफ पेयर ऑर्डर. इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स then two different pairs are a b b a and a b और b a. ये चार क्या है? ये पेयर ऑर्डर से a b. देखिए स्मॉल ब्रैकेट में जो कि नॉट एज जो हम सेट को क्या करते हैं छोटी बिटवीन ब्रैकेट में लिखते हैं, एक लार्ज ब्रैकेट होती है, ये स्मॉल ब्रैकेट इसे कहते हैं. तो स्मॉल ब्रैकेट में जो दो एलिमेंट्स को हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लिखें उसको पेयर ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. Constant product description देखिए in mathematics specifically set theory the constant product of two sets A and B denoted A into B. अब A set multiply हो B से, A into B is the product. यानी product means कि कितने pairs order pair बनाए products उनकी हो. The set of order pairs where A is in A एंड ए सेट एंड स्मॉल बी यानी एलिमेंट शो करा है और कैपिटल बी सेट ऑफ नेम ऑफ द सेट शो करा है. इन टर्म ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन दैट ए टेबल कैन बी क्रिएट बाय टेकिंग द क्रिस्टन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट अ सेट रोज एंड द सेट ऑफ कॉलम्स. से कॉलम्स और रो के साथ साथ हम लोग स्पेसिफिकली इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, उससे क्रिस्टन प्रोडक्ट्स कहते हैं. अब ये देखिए एक फिगर शो कर रहे हैं, ये ऊपर देखिए रो एंड कॉलम से, बी कॉलम से और ए रो वाइज, बी रो वाइज ए कॉलम वाइज. देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये रो और कॉलम के नेम है. x y z ऊपर देखिए 1 2 3 तो ये a मल्टीप्लाई b से कैसे मल्टीप्लाई x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3. तो ये क्या हो रहे हैं? ये ऑर्डर पेयर क्रिस्टन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. क्रिस्टन प्रोडक्ट सेट का ये एग्जाम्पल है, पिक्चर्स के थ्रू मैंने इसको डिस्क्राइब किया है तो इससे क्लियर हो जाएगा इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से. बाइनरी रिलेशन क्या होती है? बाइनरी रिलेशन इज जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. When elements from one and the set is related to an element in the other set, we represent it using order pair with those element it is coordinates. बाइनरी रिलेशन जो हम किसी एक एलिमेंट्स के सेट को किसी और एलिमेंट के सेट के साथ सेट से जो है वो रिलेट करें, उसको रिप्रेजेंट करें ऑर्डर पेयर में, तो उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं. तो देखें डेफिनेशन अगर इसको थोड़ा शॉर्टली हम डिफाइन करें, बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू सेट एक्स एंड जी. एक सेट है और बिटवीन द एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई द सबसेट ऑफ x into y, either the set of order pair xy belongs to capital X and Y. Capital X and Y the set of the name of the set, and xy is the element of the sets. Thus, a binary relation from A to B is the subset of Christian product A and B. Example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 4 5, then देखें अब इसका binary relation कैसे 1 4 2 5 3 5. For example, a binary relation A to B, however, अगर हम B का से बनाए देखें 1 और 4, 1 1 1 2 1 4 1 5 3 5 is not binary relation from A to B because 1 is not in B. B में 1 नहीं है तो देखिए 1 1 1 4 1 5 3 5 इस तरह हम इसके बाइनरी रिलेशनशिप दोनों सेट में से कैसे बाइनरी रिलेशनशिप बनाएंगे. तो ये छोटा सा एग्जांपल है जिससे क्लियर होगा कि हमने छोटा सा सेट बनाया है इन बी का, उसमें उसके बाइनरी रिलेशनशिप शो किए हैं. डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन. Domain of binary relation is a set of values that appear as the first component in the relation. The range of binary relation is the set of all values which appears in the second component of the relation. Domain in binary relation set value जो first component को अपीयर करे इन द रिलेशनशिप, यानी पहला जो एलिमेंट हो वो अपीयर हो बाइनरी रिलेशनशिप के साथ, सेट ऑफ द वैल्यू अपीयर इन द सेकंड कंपोनेंट, और जो दूसरा हो वो सेकंड के साथ रिलेशनशिप बनाए.
लेट्स देखिए हम फंक्शन ऑफ डेफिनेशन, अगर इसको देखें फंक्शनली इसको क्या डेफिनेशन होगी, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज द रिलेशनशिप फ्रॉम द सेट ऑफ द इनपुट्स टू अ सेट पॉसिबल आउटपुट विच ईच इनपुट इज रिलेट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी किसी एक के साथ वो रिलेशनशिप में शो हो. वी कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, अगर हम फंक्शन उसको राइट स्टेटमेंट करें एक्स एंड वाई, एक्स टू वाई यूजिंग द फंक्शन ऑफ नोटेशन एफ, ये जो छोटा सा स्मॉल एफ दिया ये फंक्शन को शो करेगा एक्स, और ये जो एरो है इट डिनोट्स टू इट्स एग्जैक्टली आउटपुट, या ये रिलेशन शो टू सेट ऑफ वाई के साथ जो है वो फंक्शन नोटेशन यूज करें. तो हम इसकी नोटेशन क्या देंगे, एफ डबल डॉट एक्स सेट वाई, और एक्स और वाई सेट का नेम है, और बीच में ये जो सिंबल है ये डोमेन रेंज या फंक्शन के जो बाइनरी रिलेशनशिप को शो कर रहा है. one function injective function, if each element is a domain of a function has a distinct image in the codomain, the function is said to be one function. कोई भी एक उसका जो है वो कोडोमेन हो, ठीक है, डिफरेंट मुख्तलिफ इमेज जो है वो शो करे, तो वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ये देखिए इसकी फिगर शो करी, एक सिंगल डोमेन इसका जो है वो रिलेशनशिप सही से यूज कर, बाकी मुख्तलिफ रिलेशनशिप में जा रहा है. एक 2 वाला लास्ट में, 3 वाला सेकंड लास्ट में, तो इसी वजह से सेट एक्स और सेट वाई की देखिए दोनों डिस्टिंक्ट इमेज दे रहा है मुख्तलिफ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर आर, ये फंक्शन एफ आर आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज 1 1, यानी कि 3x प्लस 5. अब देखिए तीन इमेज 1 2 3 जो नीचे तीन इमेज डिफरेंट है, x की कोई भी वैल्यू उसकी कितनी, और 5 एलिमेंट 2 3 और 4, इसके 5 प्लस 5 एक एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा है कि ये 1 to 1, अगर हम फंक्शन इसका कैसे मालूम करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, जो डिफरेंट डिस्टिंग ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एलिमेंट्स के साथ ये इमेज शो कर रहा है, वो प्लस 5 इज द इन वन फंक्शन. Many one function, on the other hand, if there is at least two element in the domain whose image are same, दो इमेज सेम बताए, द फंक्शन इज नोन एज मैनी टू वन. ये देखिए अब दो एलिमेंट जो है मुख्तलिफ कर रहा है, तो ये जो है वो जो क्या एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर डोमेन हु यूज द सेम इमेज. देखिए एक एलिमेंट देखो सेम इमेज में शो करा है, दोनों वो भी दो एक इफेक्ट करा है, वो भी दोनों दो जो इमेज है एक ही एलिमेंट के साथ शो करा है. तो एग्जाम्पल आर आर एज एक्स स्क्वायर, देखिए दो एक्स यानी जो हमारे पास एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर दो इमेज है, तो स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 टाइम पे इस 1 मैनी 1, ठीक है. ये इस तरीके से इसका फंक्शन जो है फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा. One onto function, surjective function. A function is called an onto function if each element is codomain has at least one pre-image in the domain. कोई भी एक और एटलीस्ट एक के साथ वो जो है वो को प्री इमेज बना ले डोमेन. तो देखिए वांट टू फंक्शन इफ देयर इज एक्सिस्ट एटलीस्ट एलिमेंट इन द कोडोमेन व्हिच इज नॉट इमेज ओनली एनी एलिमेंट in the domain in the function will be into function. Let x is equal to x is 1 less than x and greater than 1 be the mapping ab. Find the nature of given function p fx is equal to x. कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे को डोमेन में, और इमेज इज नॉट एन इमेज, इमेज ना बना एक एलिमेंट को डोमेन करे, यानी उसका उसके साथ फंक्शनली उसके साथ हो. अब देखिए ये लाइन क्रॉसिंग कर रही है, -1 का इधर +1 का है, और देखिए अलग से एक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एग्जिस्ट इन दे रहा है फंक्शनली. अब इसमें इसकी मैपिंग क्या है, f इज इक्वल टू 1. अब 1 है, इसके समझो इसका वैल्यू 1 है, मैपिंग इसकी 1 है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1. देखिए साइड पे फिगर के साइड में, तो देखिए सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 एंड -1, हेंस इट मैनी वन ऑफ द रेंज एफ एक्स फ्रॉम -1 टू x, यानी एक रेंज बना रहा है जो एक -1 पे जा रहा है और एक +1 पे जा रहा है. 0 1 विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन एंड इट इज इनटू फंक्शन. सिर्फ ये क्या दे रहा है, कोडोमेन नहीं, लेकिन एक फंक्शनली एक लाइन में जा रहा है, एक फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है. ये देखिए अब सेकंड इसकी एक फिगर देखें. अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स,
अब x कोई भी डिफाइन नहीं, ना 1 ना 0 ना 2, कोई भी एलिमेंट नहीं गिवन, तो f यहाँ पर फंक्शन ऑफ x क्या है, x x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x. For different value of input we have different output, hence it is 1 1 1. Function also its image is equal to its codomain, hence it is onto also. डिफरेंट वैल्यू इनपुट हो सकती है इसकी, डिफरेंट आउटपुट हो सकते हैं, कोई भी गिवन हो वैल्यू x की, तो हम उसी वजह से इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे, कोई भी इमेज इसका बना सकते हैं. Exercise number 1.3, question number 1. If A is equal to A, B, C, D and B is equal to Y and Z, दो सेट गिवन है, A और B सेट गिवन है. एक में 4 एलिमेंट्स है, A, B, C, D and B में 2 एलिमेंट्स गिवन है, Y and Z. Find A into B, B into A into A or B into B. Show that A into B and is not equal with B into A in general. Exercise 1.3 के फर्स्ट सॉल्यूशन A into B को हम लोग कैसे मालूम करेंगे. सो है सॉल्यूशन, A का सेट लेंगे A B C D जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और B का सेट लेंगे Y and Z. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू वाई, यानी a वाई a c b वाई b c c वाई c z एंड d वाई एंड d z. इस तरह हमें a इंटू b का सेट मिल जाएगा. सॉल्यूशन 2, b इंटू a को आप मालूम करेंगे, जिसमें b के एलिमेंट को a के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, a सेट b सेट को a के सेट से मल्टीप्लाई करेंगे. So B into A is equal to B का set Y and Z multiply with A set A, B, C, D. So here we are YA, YB, YC, YD, ZA, ZB, ZC and ZD. तो हमारे पास ये B into A का सेट गिवन हो गया. अब A into B is equal to B into A, तो हमारे पास ये B इंटू ए गिवन है, तो हमारे पास A इंटू बी का क्या रिजल्ट आया था वो हमने अभी यहाँ शो किया हुआ है. A इंटू बी का हमारे पास रिजल्ट था ए वाई ए जी, बी वाई बी जी, सी वाई सी जी, डी वाई डी जेड. तो क्या ये दोनों सेट एक जैसे हैं? तो दोनों एक जैसे नहीं हैं, इसलिए hence it's proved that A into B is not equal with B into A. थर्ड सॉल्यूशन A into A को A into A देखेंगे. Here A is equal to A B C D. Solution A into A B C D मल्टीप्लाई करेंगे A के सेट से, क्योंकि A मल्टीप्लाई होगा A के सेट से, यानी A का सेट को ही A के सेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. A B C D, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A into A यानी A B A C A D, B A B B B C B D, C A C D C C C D, D A D B D C D D. ये हमारे पास A into A का सेट आ जाएगा. B into B सॉल्यूशन B into B, B के सेट को B से मल्टीप्लाई करेंगे. Here is a B set YZ और इसको B के सेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो YZ देंगे. दोनों सेट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये सेट बन जाएगा YY YZ ZY ZZ. आंसर हमारे पास पूरे ओवरऑल ओवरव्यू क्या आ जाएगा. Solution 1 and 2 show that A into B is not equal with B into A in general. The order pairs of A into B and B into A are different. They can be only if equal if A into B. Solution 1 में जो हमें 1 और 2 में जो देखा था A into B is not equal with B into A के साथ इक्वल नहीं था, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स बहुत मुख्तलिफ थे. ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों
सेट के एलिमेंट इक्वल हों, यानी कि एक जितने एलिमेंट्स गिवन हों, तभी ये दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, suppose that the ordered pair x plus y2 and yx minus y 4x minus y are equal. Find x and y value. Here we have adding both equation, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, यानी कि x plus y is equal to 4, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, x minus y is equal to 2, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। x मीन्स 2x प्लस 2x, यानी इसको ऐड करने से ये 2x प्लस माइनस y जो है वो कट हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, और 4 को 2 से प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन हो गई, 2x इज इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, तो ये 2 1 ज़ा 2, ओनली x बच जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, यानी x इज इक्वल टू 3। हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन हो गई, 3। अब हमें क्या मालूम करना है, y की वैल्यू। सो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 4, x इज 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। y हमें फाइंड आउट करना है, तो y को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, और प्लस का जो 3 था वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो here we have x is equal to 3 and y is equal to 1। x की वैल्यू हमें मिल गई 3 और y की 1। Question number 3. Let a is equal to ab and b is equal to 2 3 and c is equal to 3 4. Find a into b union c, a into b union a into c, a into b intersection c, and a into b intersection a into c। अब वन बाय वन इन सब को सॉल्व करें। a into b union c, सॉल्यूशन ए का सेट गिवन है ए बी, बी का सेट गिवन है 2 3 और सी का सेट गिवन है 3 4। अब पहले a इंटू a इंटू बी यूनियन सी, a इंटू को मालूम करने पहले b यूनियन सी को हम लोग पहले इस सेट को फाइंड आउट करेंगे। पहले वैल्यू पुट करेंगे, a का सेट लिखेंगे a b, और b का सेट लिखेंगे 2 3, यूनियन लेंगे 3 and 4, b यूनियन c, a इंटू b मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनियन हमने सेट किया, यूनियन में हम तो क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इक्वली तरतीब के साथ एक सेट में लिखते हैं, जैसे 2 3 4, यहाँ पे ये बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इस सेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए के सेट के साथ, तो हमारे पास आंसर गिवन हो जाएगा A2 A3 A4 B2 B3 B4। इसी तरह हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पे a इंटू बी यूनियन a इंटू सी गिवन है, सॉल्यूशन लेंगे। तीनों सेट वापस फिर से लिखेंगे, a का b और c का सेट लिखेंगे, और पहले हम लोग a इंटू बी को मालूम करने के लिए a इंटू सी दोनों को अलग अलग मालूम करके उन दोनों के आंसर को यूनियन करेंगे। तो ये सेट ए बी 2 3 यूनियन करेंगे ए बी और 3 4 के साथ, तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा A2 A3 B2 B3, यूनियन करेंगे ए इंटू सी के आंसर के साथ, जो हमें गिवन है A3 A4 B3 B4। हम इन सेट को यूनियन करेंगे A2 A3 A4 B2 B3 B4, ये हमारे पास इसका आंसर। थर्ड वन इज A इंटू B इंटरसेक्शन C, सॉल्यूशन A सेट A B B 2 3 और C का सेट 3 4 गिवन है हमारे पास। अब a इंटू को मालूम करने के लिए पहले b इंटरसेक्शन c मालूम करेंगे। a का सेट है a b
और बी इंटरसेक्शन सी का सेट है, बी का सेट है 2 3 और 3 4। यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ ए बी, ए का सेट वैसे ही लिखेंगे ए बी, और इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा होगा 3। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट बनाते हैं जो एक जैसे हों। जैसे इसमें 2 है तो सी के सेट में 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो 3 इंटरसेक्ट होकर नीचे सेट में आ जाएगा, और 4 नहीं है इसलिए 4 नहीं आएगा। इस तरह हमारे पास ये आंसर गिवन हो जाएगा, इसका सबसेट बनेगा A3 और B3। 4 बनते A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। सॉल्यूशन यहाँ पे सेट आ जाएगा A का, B और C, A इंटू बी इंटरसेक्शन A C। पहले हम A इंटू बी करेंगे, उसी के आंसर को A C के इंटरसेक्शन आंसर के साथ मल्टीप्लाई के साथ उन दोनों आंसर को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। A B और 2 3 और A B 3 4। हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को पहले लिखेंगे A2 A3 B2 B3 और इंटरसेक्शन करेंगे A3 A4 B3 B4। A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी A3 B3, जिसका आंसर इंटरसेक्शन हो जाएगा। दो जो एक जैसे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हम उसको इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 में सेट गिवन है उसी की हेल्प के हिसाब से हम लोग ये फाइंड करेंगे। A इंटू बी माइनस सी A इंटू सी माइनस बी A इंटू बी सिमेट्रिकल A। अब हमारे पास यहाँ पर सेट है A इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 3 4। तो A इंटू बी माइनस सी कैसे मालूम है, A का सेट 2 3 माइनस करेंगे 3 4, और हमारे पास A इंटू बी का आंसर आ जाएगा A2 B2 B4। A इंटू बी सी माइनस बी, ये सेट के बिना A का सेट है A B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 3 4। अब पहले माइनस सी माइनस बी करेंगे, सी के सेट को बी के सेट में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए टू बी को 4 आ जाएगा आंसर। अब इस 4 आंसर को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सब सेट बन जाएगा A4 B4। अब हम A इंटू बी सिमेट्रिकल A फाइंड करेंगे। सिमेट्रिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम फाइंड करते हैं तो वो सेट बनाते हैं जो एक एलिमेंट एक एलिमेंट या A सेट में हो या B सेट में हो, पर दोनों में वो सेट में मौजूद ना हो। इस तरह हमारे पास A इंटू बी 2 3 3 4 A B इंटू 2 4 और A2 और A4 हमारे पास गिवन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 सिमेट्रिकल में देखें 2 है, एक एलिमेंट एक सेट में एलिमेंट है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखा है, और 3 दोनों सेट में मौजूद है इसलिए 2 3 हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे। 4 एक सेट में गिवन है इसलिए 4 सिमेट्रिकल A B सिमेट्रिकल A में आ जाएगा, और इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास सबसेट बन जाएंगे A2 A4। Question number 5. Let A is equal to A B C and B is equal to X Y Z. Write two relationship in A into B, three relationship in A, all relationship in B. तो हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करेंगे कि ये दोनों इन सब का रिलेशनशिप आपस। सॉल्यूशन फर्स्ट हमें जो मालूम करना है, टू रिलेशनशिप बिटवीन A इंटू बी, A is equal to ABC, B is equal to XY. An association between the elements of two sets is called a relation. ऐसा मिलाप दोनों एलिमेंट्स का जो सेट में हो बताए उसे रिलेशनशिप कहते हैं। In relation, the starting element is from first set and the ending element is from second set. ऐसा रिलेशनशिप बना जो स्टार्टिंग एलिमेंट पहले एक सेट का जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है वो दूसरे के एंडिंग सेकंड वाले सेट के एंडिंग एलिमेंट के साथ तक बन जाए।
एवरी सबसेट ऑफ ए टू बी इज रिलेशनशिप फ्रॉम ए इन बी। सब जो सबसेट बनाते हैं, सारे सबसेट ए इनटू बी में होते हैं, वो एक दूसरे ए और बी सेट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर राइटिंग अ रिलेशन वी नीड नॉट राइट ए इनटू बी और ऑल सबसेट ऑफ ए इनटू बी। ज़रूरी नहीं है सारे रिलेशनशिप को हम रिटन फॉर्म में बताएं, या एक इसी हम लोग अगर उसको टेबुलर फॉर्म में भी सबसेट को यूज़ करें तभी इसको बहुत ही क्लियरली जो है शो कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को शो कर किया। अगर यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म देखें, वी कैन डू thus the a into b a b c x y z। तो ये टेबुलर फॉर्म हमें शो कर रहा है a into a y x a y b x b y c x c y। तो ये सबसेट जो है, ये सारे सबसेट एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं a into b, a सेट और b सेट के बीच में। Hence two relationship A into B are follows। अगर हम जैसे कहा जा रहा है कि दो रिलेशनशिप शो करें A into B के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको R1 और R2 के साथ शो करेंगे। रिलेशन वन, रिलेशन टू। रिलेशन वन में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि AX AY और सेकेंड एलिमेंट का दूसरे के लास्ट वाले एलिमेंट से BX BY, तो दो रिलेशनशिप हम लोग शो करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि सेकंड है ए बी सी और ए इंटू ए बी सी को मल्टीप्लाई करें ए बी सी के साथ, दोनों ए सेट, तो ए सेट के साथ, तो हमारे पास ये सबसेट बन जाएगा। हेंस रिलेशनशिप अगर हम लोगों को तीन रिलेशनशिप शो करना पड़े ए सेट के, तो हम लोग इस तरह शो करेंगे। R1 के साथ फर्स्ट सेट को सेकंड सेट के साथ ए बी और बी बी, यानी कि फर्स्ट रिलेशनशिप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के एलिमेंट के साथ। ओके। अब R2 में क्या करिए, सेकंड जो सी ए यानी एंडिंग ऑफ द सेकंड एलिमेंट सेट को फर्स्ट के एलिमेंट के साथ, सी ए सी बी और सी सी। अब थर्ड में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट ए बी बी सी सी के, ये तीन रिलेशनशिप इस तरह से शो हो जाएंगे। b इज इक्वल टू, अब फोर्थ में यहाँ पे क्या कर रहा है, b इज इक्वल टू एक्स वाई, b इंटू बी। अगर b इंटू बी हो जाता है एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो इसका रिलेशनशिप बनेगा एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई। ऑल द सबसेट्स ऑफ b into b are the relationship in b into a and for b into b is equal to 4। यानी कि चार रिलेशनशिप बन जाएंगे, एक्स 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 फोर वाई एक्स वाई फोर वाई वाई, तो ये चार हो गए सेट बन जाएंगे। द नंबर्स ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2। अगर दो सबसेट है तो दो को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 16। ऑल द 16 सबसेट ऑफ b into b are given below which are the total relationship in b। तो ये इस तरह से शुरू होंगे। तो नल सेट हो जाएगा R1 में, R2 में एक्स एक्स, R3 में एक्स वाई, R4 में वाई एक्स, R5 में वाई वाई, एक्स 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 वाई, ये पूरे सिमेट्रिकली ये बन रहे होते हैं। यहाँ तो हमने शॉर्टकट में, यानी शॉर्टकट नहीं कह सकते एक रो में बता रहे हैं कि ये किस तरह से रिलेशनशिप बन सकता है। यानी आप नंबर वाइज अगर रिलेशनशिप 6 है तो आप 6 एलिमेंट को जो 16 आप सबसेट बनाएंगे, उसके 6 नंबर में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको सेकंड सेट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। R7 R8 R9 XY XY, R10 XY YY, R11 YX YY, R12 XX XY YX। इसी तरह से R13 रिलेशनशिप 13 14 15 और 16 इस तरह से ये बनते हैं। Question number 6 is the order pairs in the relation R from A is equal to 1 2 3 4 to B is equal to 0 2 3 4, where A B belongs to relationship if and only if, अगर ये दोनों A is equal, तभी रिलेशनशिप बन सकता है जब A is equal to B के साथ हो या B A plus B is equal to 4। अब हम कैसे इनके A is equal to B
A set given है 1 2 3 4, B is equal to 0 2 3 4. A इंटू बी 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बी सेट के साथ 0 2 3 4, तो हमारे पास A इंटू बी का सबसेट मिल जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3. तो हमारे पास रिलेशन A इज इक्वल टू बी, तो रिलेशन हमारे पास है 1 1 1 2 2 3 3, जो इक्वल हो, एक जिससे रिलेशनशिप बना है 1 1 एक जैसा रिलेशनशिप बन गया, 2 2 दूसरा रिलेशनशिप एक जैसा बन गया, यानी A इज इक्वल टू एक जैसा, A इज इक्वल टू B, और 3 3 A और B का जो रिलेशनशिप एक जैसा है 3 3, इसलिए यह तीन रिलेशनशिप बन गए. इसी तरह from the relation in A into B in solution 1 we find the relation in which A plus B is equal to 4 are given below. अगर A plus B के चार सबसेट शो किए जाएं तो 1 3 फर्स्ट रिलेशनशिप, उसका सेकेंड रिलेशनशिप 2 3, उसका थर्ड रिलेशनशिप 3 1, और इज इक्वल टू 4 जो रिलेशन 4 0. यानी इस तरह से पहले का फर्स्ट रिलेशन 1, सेकंड जो सेट बना है उसका सेकंड रिलेशन 2 2, और थर्ड जो रिलेशन बना है वो 3 के साथ बनेगा, और जो फोर्थ इज इक्वल टू 4 है, तो चौथा जो रिलेशनशिप बनेगा 4 0 के साथ. Exercise 1.3, question number 7. How many relations can A into B have if set A has 4 elements and set B has 3 elements? पूछ रहे हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं अगर हम A इंटू बी को बनाएं. A के सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और B के एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स हैं. तो देखते हैं कि B के सेट में जो 3 एलिमेंट्स हैं और A के सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने रिलेशन बनते हैं. तो देखिए वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन एन ए इज इक्वल टू 4 और बी एन बी यानी नंबर ऑफ बी, यानी एन मतलब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है. ए यानी सेट ए, यानी नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4, 4 एलिमेंट्स है. और एन बी मतलब नंबर ऑफ सेट बी के कितने नंबर्स है, इज इक्वल टू 3, 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो n इंटू बी इज इक्वल एन इन ए सेट इंटू नंबर ऑफ बी सेट, 4 इंटू 3 दो 4 नंबर ऑफ ए सेट के और नंबर ऑफ बी सेट के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिलेशनशिप बताना है कि कितने सेट बनेंगे हमारे. तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, यानी इट मीन्स कि हमारे 12 सेट बनेंगे. नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इंटू बी इज इक्वल टू 12 पावर 12 इज इक्वल टू 4096 आंसर. देखिए अब 12 से अगर हम रिलेशन इसी 12 को डबल करें या इंटू करना है ना. देखिए देखिए अब ए और बी का सेट कितने हैं, अब मल्टीप्लाई करें इन दोनों के सेट को, दोनों का जो है इक्वल 12 और 12 को 12 के साथ पावर करेंगे तो हमारे पास 4096 जो है वो आंसर आ जाएगा. 4096 हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस बनेंगे ए इंटू बी के, 12 पावर 4 यानी कि 12 ए के और 12 बी के दोनों को आपस में पावर करेंगे तो आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा. Question number 8, list the ordered pair in the relation R from A is equal to 1 2 3 4 to B is equal to 0 1 2 3 where A in comma B relation R if any only if. देखिए सॉल्यूशन देखिए अब ये बता रहा है कि ऑर्डर पेयर बनाएं रिलेशनशिप ए सेट का और बी सेट का जबकि ए और सी रिलेशन है आर के. तो ए इंटू बी हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और बी गिवन है 0 1 2 3. तो इनका रिलेशन बनाए, पहले 1 को 0 से, फिर 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, फिर 2 को 0 से, 0 1 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, फिर 3 लेंगे आप, 3 को 0 से, 3 को 1 से, 3 को 2 से और 3 को 3 से, फिर आप 4 लेंगे एलिमेंट 4 0 4 1 4 2 4 3. इस तरीके से हमारे पास ए इंटू बी का ये सेट बन जाएगा. ठीक है. अब a इज इक्वल टू बी, जबकि a इज इक्वल टू बी है तो 1 और 1. देखिए जो एक जैसे पेयर है हमारे पास 1 1
2 2 3 3 एक जैसे पेयर, हम उसको आर जो है वो नीचे लेकर आएंगे। आर बी रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर्स 1 1 2 2 एंड 3 3 आर द रिक्वायर्ड पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी अगर इनको करें, अगर आप पहले a इज इक्वल टू बी, अगर a सेट को b के इक्वल करेंगे तो 1 1 2 2 3 3, अगर a प्लस बी को करेंगे इज इक्वल टू 4 तो 3 और 1 देखिए 4 और 2 और 2 प्लस 4, 3 और 1 4, यानी ऐसा आंसर आए जो कि हमारे a प्लस बी को इज इक्वल टू 4 ऐसे पेयर लेके जिसको प्लस करने से हमारे आंसर 4 आए। तो 3 1 यानी 4, 2 2 पेयर लेंगे यानी 2 2 4, 3 1 4 और 4 0 4, ठीक है। आर बी रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर, ये देखिए हमारे ऑर्डर पेयर रिक्वायर्ड आ रहे हैं, जो हमें ऊपर लिस्ट देनी है ऑर्डर पेयर की, ये वो लिस्ट हम लोग यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अगर a ग्रेटर देन है b के साथ तो 1 0 2 0 2 1 3 0 3 1 3 2, देखिए a ग्रेटर हो b से, यानी b का नंबर एलिमेंट छोटा हो और a का एलिमेंट बड़ा हो। तो 0 जो है छोटा है 1 से, तो देखिए ग्रेटर है a 1, जो जिसमें a का ग्रेटर नंबर होगा वो आप जो है पेयर ऑर्डर पेयर नीचे लेकर आएंगे। 1 0 2 0 2 1 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2 and 4 3 are be required order pairs। अब 4 क्वेश्चन है अ डिवाइजिबल बी, a डिवाइजिबल b, अगर a डिवाइड करें b से, देखो 1/1 डिवाइड हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो गया 0, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे 3 को 0 से 0 0 0, ऐसा आंसर जो कि बिल्कुल फुली डिवाइडेड हो जाए ना। देखिए 2 और 1 डिवाइड हो जाए, 1 और 3 आपस में डिवाइड हो जाए, 2 और 4 2 2 1 2 2 2 4 डिवाइजिबल है। आर द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑर्डर पेयर्स, ये डिवाइड के ऑर्डर पेयर्स हम लोगों ने अलग से, ये देखिए सारे जो लिस्ट है हमने ऑर्डर पेयर की वो जो है वो 1 बाय 1 सामने लेकर आए, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ a b रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इन z गिवन बाय r1 इज इक्वल टू ए बी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब अगर ये हमारे पास r1 गिवन है, a काम b 2a पावर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो देखिए रिलेशन 2 क्या बनेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। जो है अगर 8 बनेगा ए बी और एक माइनस करेंगे, देखिए 10 में से 2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 बन जाएगा। अगर ए में से माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 2 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। रिलेशनशिप सॉल्यूशन एज जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एज 2a प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर r1 कैसे बना, a इज इक्वल टू 1 2 1 पहले 1 पुट करेंगे प्लस b से 10 देन p इज इक्वल टू 8, a2 में से a इज इक्वल टू पावर 2 ओ सॉरी 2 पुट करेंगे तो 2 2 2 4, 2 4 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो 3 में से आप जब इसमें 6 माइनस करेंगे, देखिए ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें से आप माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब 6 से तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 10 में से जो है वो आप पुट करेंगे 10 और 2 2 4, तो जो हमारे पास b इज इक्वल टू 2, एलिमेंट डोमेन ऑफ r1 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ r1 8 6 4 2, हमारे पास रेंज क्या मिल गई एंड में देखिए 8 6 4 2, ये हमारे पास r1 रेंज गिवन हो गई। फॉर r2 देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 1 1 प्लस बी इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7, 1 माइनस कर दिया आपने उसमें से। अब देखिए 2 में से 8 माइनस करें जो है वो 6 आ जाएगा, b2 इज इक्वल टू 7, इसी तरह a3 में से प्लस 3b प्लस 8 b5, तो देखिए अब आप इसमें से 5 आ गया और 4 में से 8 में से 4 गए तो 4b4 हमारे पास 4 बच गया। डोमेन ऑफ r2 क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 और रेंज ऑफ r2 क्या हुआ 7 6 5 4। फॉर r3 अब r3 देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 8, a1 इज इक्वल टू 9 9 माइनस बी इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 1 10 में से अब देखिए a इज इक्वल टू 10 हो गया, 10 माइनस बी इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2, 10 में से आपने जो है वो 8 निकाला तो हमारे पास 2 बच गए,
ठीक है। अब a इज इक्वल टू 11, 11 माइनस बी इज 11 को देखिए, अब 11 में से 2 गए तो आपके पास 3, 11 माइनस बी 8 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4। डोमेन ऑफ R3 क्या हो गया, a ग्रेटर देन 8 और x इज द नेचुरल नंबर और या लेस देन इक्वल टू 9। रेंज ऑफ n R3 इज इक्वल टू n। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशंस R इज इक्वल टू a कॉमा b, b इज इक्वल टू 2a इन z, यानी z इज इंटीजर नंबर, इंटीजर होता है जो ना, उसे z से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी यहाँ पर जैसे z, द सेट ऑफ इंटीजर्स हैज़ द डोमेन -1 0 1 2 फाइंड द रेंज। अब बताना है कि अगर इसकी डोमेन -1 0 1 2 है तो इसकी रेंज मालूम करें। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए, डोमेन है हमारे पास -1 0 1 2 इज इक्वल टू ए, तो b इज इक्वल टू 2a, देखो ऊपर b इज इक्वल टू 2a गिवन है, तो b में वैल्यू पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 2a की वैल्यू मालूम है हमारे पास, पहले -1 रखेंगे तो -2, -1 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो -2, b में से फिर 0 a की वैल्यू पुट करें तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, b में से फिर आप इज इक्वल टू 2 में से 1 वैल्यू पुट करें, 2 1 2, और b इज इक्वल टू 2 में अब 2 को वैल्यू पुट करें, 2 2 4। अब जो डोमेन है 1 बाय 1 हमने a में वैल्यू पुट की और एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेंज मिल जाएगा -2 0 2 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द सेट ऑफ z, यानी इंटीजर हैज द डोमेन z प्लस, फाइंड्स इट्स रेंज। रेंज मालूम करनी है, डोमेन ऑफ z प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी z प्लस यानी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स हमें यहाँ पर गिवन है। अब सो ऑन है इज इक्वल टू x, यानी ये हमारे पास यहाँ पर x को डिनोट करें, ऊपर हमें एक्स वाई मालूम करना है इसलिए हम इसको x एज लेट सपोज इट इज़ अ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 2 4, इसी तरह से 4 स्क्वायर 3 को स्क्वायर करेंगे 9, y इज इक्वल टू 9, x पुट करें 4 वैल्यू तो y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, रेंज इज 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ऐसे आप जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स को स्क्वायर करते जाएंगे आपको पास रेंज मिलती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 12, द सेट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 हैज द फॉलोइंग रिलेशन इन इट, फाइंड द वेदर दीज आर फंक्शन और नॉट, इफ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। अब बता रहे हैं कि ये सेट है 1 2 3 4, द फॉलोइंग द रिलेशन फाइंड द वेदर फंक्शंस और नॉट, ये फंक्शन किसी के हैं या नहीं, दे आर फंक्शन टाइप्स मालूम करने हैं। तो देखिए R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम a ऑन टू द बिकॉज द इंटायर सेट ऑफ a इज द डोमेन ऑफ R1। देखिए R1 जो पहला R1 है 1 2 3 4, जैसे कि पहला R1 है ये फंक्शन है क्योंकि ये डोमेन ऑफ रेंज 1 पहले का रेंज से मालूम यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए जैसे 1 2 3 4 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 4 3 1 3 4 4 1, तो एक दूसरे के साथ इसका जो है रिलेशनशिप बन रहा है। द एंटायर ए सेट इज द डोमेन ऑफ R1। बी देखिए R1 इज द प्रोड्यूस ओनली वन इमेज ऑफ ए इज ईच नंबर ऑफ द डोमेन, देखिए वो सबको एक नंबर दे रहा है डोमेन नंबर का उसमें आ रहा है, इसलिए R1 भी जो है वो मेंबर ऑफ द डोमेन होगा। R1 is also a 1 and 1 on 2 function because distinct element of first set A are associated with the distinct element of second set A। तो देखिए दोनों के जो मेंबर एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है यानी मुख्तलिफ हैं, इसलिए 1 एंड ऑन 2 फंक्शन ये हो सकते हैं। दैट्स वाई ये इस थ्योरेटिकली इसको रीज़न ही बता रहे हैं कि ये किस तरह से इसके फंक्शंस बताए जा सकते हैं। पार्ट 2 देखिए R2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 1। ठीक है, R2 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द डोमेन R2 इज नॉट इक्वल A। देखिए इसके एलिमेंट में फ़र्क है तो ये रिलेशन नहीं बना सकेगा। द एलिमेंट ऑफ 3 ऑफ सेट इज मिसिंग, एक सेट मिसिंग है इसलिए ये सेट नहीं बन सकेगा। R3 देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4, R3 is not a function, a relation A is a function of A into A if and only if each element of A appears as first element in one and only in the one ordered pair in the relation here A is repeat here 1 is repeated।
देखिए 1 दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये नॉट फंक्शन। अगर एक ही बात दो रिलेशन, एक ही एलिमेंट किसके साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक के साथ जायद हमारे पास एलिमेंट्स होते तो ये बहुत ज़्यादा अब एक ही एलिमेंट के साथ एक फर्स्ट अपीयरेंस 1 ऑर्डर पेयर बन रहा है तो ये रिलेशनशिप नहीं बना रहा है, एक ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 1 ओनली दिस, तो ये भी फंक्शंस नहीं क्रिएट करेगा। R4 is equal to 2 1 4 4 3 1 2 3। R4 is not a function, S2 is repeated as the first element, R2 4 is not a function, 2 is repeated the first, दो मरतबा R2 जो है रिपीट हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट में, that's why domain is a not, R4 is not a functional equal, या function is not with A। Question number 13, list of 16 different relation on the set 0 1, how many the 16 different relation contained in the pair of 0 1। अब देखिए पेयर ऑफ 0 1, इफ a इज इक्वल टू 0 1 देन a इंटू a 0 1 0 1। अब देखो 0 0 दो रिलेशन में 0 के साथ 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है ये रिलेशन बन गया। R1 इज इक्वल ब्लैंक सेट, अब पेयर बना है 0 0 0 1 1 0 1 1, कितने रेंज बन गया हमारे पास 5 6 बना है 0 0, फिर नीचे देखिए 0 0 0 के साथ दो पेयर बना है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, तो हमारे कितने पेयर बन गए 8 पेयर बन गए। 0 1 और 1 0 पेयर, फिर देखिए 0 1 और 1 1 का पेयर बना है, 0 0 0 1 1 0 का पेयर बना है, 11 रेंज हो गए हमारे पास। रेंज 12 देखिए 0 0 0, अब तीन पहले दो दो का पेयर बना है, दोनों जो भी दो दो पेयर के कंप्लीट होके एक जैसे अब तीन तीन का रेंज बनाए, जितने चाहे आप रिलेशनशिप बनाए, जितने चाहे आप लोग इसमें से बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिस्टिंक्ट हो लेकिन एक जैसे पेयर ना हो, यानी जैसे आप दो के रेंज बन के आप तीन 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 पेयर बना रहे हैं 0 0 0 1 1 0, रेंज 12 देखें या रिलेशनशिप 12 देखें 0 0 0 1 1 1, 13 देखिए 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, और R 16 में देखें यानी रिलेशनशिप 16 में देखें 0 0 0 1 1 0 1 1। देयर आर 8 रिलेशन कंटेंट्स द पॉइंट 0 1, 8 रिलेशनशिप ऐसे हैं जिसमें 0 1 के पॉइंट्स हमें गिवन हुए हैं। देखिए आप दोबारा पीछे स्लाइड्स में से काउंट करें और करंट स्लाइड में से काउंट करें तो 0 1 के 8 रिलेशन हमारे पास गिवन हो चुके हैं। 16 रेंज बने या 16 रिलेशनशिप बने दो सेट के, तो इसी वजह से हम अगर जितने चाहें, लेकिन डिफरेंट डिस्टिंक्ट जो है पेयर्स बनाकर आप लोग जितने चाहे रिलेशन इसके बना सकते हैं। Question number 14, let A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4, the relation R1 1 1 2 2 3 3 and R2 1 1 1 2 1 3 1 4 R N A into B find। अब देखिए R1 यूनियन R2, रिलेशन 1 को रिलेशन 2 के साथ यूनियन करना है, तो सॉल्यूशन देखिए R1 क्या है हमारे पास, R1 हमारे पास गिवन है 1 1 2 2 2 3 3 3 सॉरी, और R2 हमारे पास है 1 1 1 2 1 3 1 4। तो देखिए यूनियन क्या करते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ दोनों सेट को साथ लिख लेते हैं, तो 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 यूनियन दे दें 1 1 1 2 1 3 1 4, तो इसका क्या आंसर आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3। यूनियन हम लोग क्या करते हैं दोनों सेट को इक्वली एक साथ लिख लेते हैं, R1 यूनियन R2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3, ठीक है। इसका बी पार्ट देखिए R1 इंटरसेक्ट करें R2 से, सॉल्यूशन देखिए वही सेट हमारे पास है 1 1 2 2 3 3, इंटरसेक्ट करें 1 1 1 2 1 3 1 4, इंटरसेक्ट में क्या करते जो एक जैसे हम उसको अलग से निकालते हैं, देखिए 1 1 1 सेट और 1 1 सेट पेयर एक जैसा है, तो इंटरसेक्ट में क्या करते जो एक जैसे हमारे पास सेट या एलिमेंट होते हैं हम उसको बाहर निकाल कर उसका सेट बनाते हैं, तो यहाँ पर 1 1 एक जैसा है तो उसको इंटरसेक्ट करके हमने नीचे लिख लिया है। सी पार्ट देखिए R1 माइनस R2, R में 1 में से R2 को माइनस करेंगे, दोनों का सेट लिखे 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 1 4। अब जो एक जैसे उसको माइनस कर दें, जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे
वो हमारा पास आंसर होगा 1 1 1 1 एक जैसा है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी सेट में से माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा। बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लोग नीचे लिखेंगे 2 2 3 3। 1 4 इसलिए क्योंकि 1 4 दूसरे एलिमेंट में नहीं है, इसलिए 1 4 भी नहीं लिखा जाएगा। जब तक एक ही एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हो तो ही हम लोग नीचे लिख सकेंगे, ठीक है। डी पार्ट देखें, R2 माइनस R1। अब पहले R1 में से R2 माइनस किया, अब R2 में से R1 माइनस करेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 2 1 3। अब इसमें ये देखें 1 1 1 इसमें है, 1 1 उसमें है, तो कैंसिल हो गया। 1 2 उसमें है लेकिन दूसरे में नहीं, तो नीचे आ जाएगा। 1 3 है, 1 3 उसमें नहीं है, नीचे आ गया। 1 4 नहीं है, 1 4 क्योंकि उसमें एलिमेंट कम है उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग ये एलिमेंट्स नीचे टाइप करेंगे। जो हमारे पास नहीं होंगे एलिमेंट्स उसको हम नीचे लिखेंगे। R1 ट्राइंगल R2, जो हमारे पास जो है वो एक जैसे हों, दोनों एलिमेंट में एक जैसे हों, वो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 2 है हमारे पास, इसमें 1 2 नहीं है। एक में यानी जो एक में एलिमेंट हो, एक एलिमेंट एक ही सेट में मौजूद हो, यानी 1 2 है हमारे पास, तो नीचे 1 2 लिखेंगे। 1 3 देखिए इसमें मौजूद है, नीचे लिखेंगे। 1 4 भी हमारे पास दूसरे सेट में मौजूद है, 1 2 लिखेंगे, और 2 2 लिखेंगे, 1 3 3 लिखेंगे। सही है, क्योंकि 1 1 दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा। इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे कि कम से कम एक एलिमेंट में जो है वो एक सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो। Question number 15. Let f is equal to a3, b2, c1, d3 be a function from a, b, c, d to 1 to 3 if f an onto function, if f in 1 to 1 function. अब देखिए, yes, f is an onto function because all elements of domain exist in f. देखिए ये f फंक्शन है क्योंकि सारे जो एलिमेंट है डोमेन फंक्शन की जो एलिमेंट्स हैं वो f में मौजूद है। 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। देखिए ए बी सी डी में 3 2 1 3 मौजूद है ना, तो नीचे भी देखिए फंक्शन में हमारे पास 1 2 3 मौजूद है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है हमारे पास। सेकेंड देखिए, नो एफ इज नॉट अ वन 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 फंक्शन एंड डोमिनो इज नॉट इन रेंज, नंबर ऑफ रेंज। 16 क्वेश्चन देखिए, लेट एफ इज इक्वल टू a3 b2 c1 d3 be a function from abcd 1 to 1 and 1 to नो if it is not एफ डोमिनो ऑफ एफ फंक्शन 1 2 3 4 ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स है लेकिन ऊपर एक 4 नहीं है। ए बी सी डी में 4 ए बी सी डी में एक 4 जो है एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये हमारा जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन जो है वो 1 2 3 4 है, इसलिए 4 जो एलिमेंट है वो मौजूद नहीं है। A3 है, B2 है, C1 है, D3 है, लेकिन D4 या E4 नहीं है, 4 नहीं है हमारे पास, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नो f is a not on to one function, 1 to 1 function because every element f does not hold a distinct image, मुख्तलिफ इमेज नहीं दिखा रहा क्योंकि 4 इमेज नहीं। Question number 17. If a is equal to 1 2 3, then find the a function f from a to a b which is 1 to 1. सॉल्यूशन देखिए, इंटू ए 1 2 3 इंटू 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब इंटू करेंगे तो एक एलिमेंट एक का लेकर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स बनते जाएंगे। देन एफ इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। जो पेयर आपके पास होंगे ना एक जैसे एलिमेंट जो हमारे पास है उसको फंक्शन एलिमेंट कौन से हमारे पास 1 1 2 2 3 3। जो एक जैसे एलिमेंट्स यहाँ पेयर हो हमारे पास, पेयर उसको हम फंक्शन एलिमेंट है, तो ये हमने जो है फाइंड आउट कर दिया। 1 1 यानी 1 2 1 हमारे पास जो है फंक्शन 1 to 1 फंक्शन आ जाएगा। पार्ट 2 देखिए, फंक्शनिंग जी फ्रॉम ए टू ए विच इज ऑन टू ए। सॉल्यूशन देखिए, इंटू ए, वन ए के एलिमेंट्स को ए के सेट को ए के सेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देन वांट टू फंक्शन जी इज इक्वल टू, अब इसको उसको एफ फंक्शन एफ से डिनोट किया था, इसको जी से डिनोट कर रहे हैं, ये भी फंक्शन है जी से डिनोट कर रहे हैं। जी इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 3। अब ये ऐसा एलिमेंट है विच इज ऑन टू, यानी एक एलिमेंट
जो है एक के साथ एक जैसे के साथ जो ना पेयर बनाए, जैसे 1 2 2 1, एक जैसे दो पेयर बन रहे हैं 3 3, और बाकी जो है दूसरे डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है ये, ठीक है, यानी जो अपने खुद के साथ जो है वो पेयर बनाए। 3 पार्ट देखें हम, फंक्शन h फ्रॉम a टू a विच इज 1 1 एंड ऑन टू। अब पहले 1 1 मालूम किया जो एक जैसे पेयर थे, ऑन टू मालूम किया जिसमें जो खुद के साथ एक जैसे खुद के साथ पेयर बना रहे थे, ऑन टू था। अब बता रहे हैं कि ए फंक्शन एच ऐसा फंक्शन h बनाए जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो देखें ए टू ए, देखें दोनों सेट को इनटू करेंगे, 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये जो हमने ए सेट को ए सेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा ए इंटू ए का। अब इसमें देन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है एच इज इक्वल टू 1 3, देखिए पहले 1 3 निकाला है जो ऑन टू फंक्शन है, 1 3, ठीक है। 2 1 2 1 कहाँ है हमारे पास, वो पेयर है, और 3 2 देखिए एक जैसे जो डिस्टिंक्ट हो रहे, अब वो उसको नहीं पेयर में नहीं निकालेंगे, अब जो डिस्टिंक्ट हो 1 3 2 1 3 2, ये हमारे पास पेयर बन जाएगा। सॉल्यूशन देखिए अब a इंटू ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, then function k which is neither 1 1 or nor onto is k is equal to 1 1 2 1 3 2। अब देखिए k फंक्शन इज नीदर 1 1, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये सिर्फ 1 1 के साथ, यानी यहाँ पर एक पेयर एक जैसा बन रहा है, और एक पेयर जो 1 के साथ बना रहा है, और एक जो 2 के साथ बना रहा है, और बाकी जो है वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है एक दूसरे के साथ, एक जैसे नहीं पेयर बन रहा है, इसलिए देखिए यहाँ एक के का फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा। Thank you so much. Please like and comment and subscribe our page. और आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर भेजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू सो मच।